अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना स्कॉलरशिप का रोज़ाना एक वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जिसमें जो सब में ज़्यादा वेटेज यहाँ पर जो मजमून को दिया गया वो है रियाजी और ज़हनी आजमाइश। और यही दो सब्जेक्ट आपको हम पढ़ाने की कोशिश करते और नई नई ट्रिक के साथ पढ़ाने की कोशिश करते। तो यहाँ पर जो है आज हम जो है एक अहम वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें तकसीम पजीर की कसौटियाँ। और कसौटियाँ ये टॉपिक स्कॉलरशिप के एतबार से या स्कॉलरशिप में ही इस्तेमाल नहीं होने वाला है। जो भी बच्चे यहाँ पर रियाजी सीखना चाहते हैं उन सबों के लिए ये जो है अहम टॉपिक है। तो सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए ही नहीं बल्कि कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आपके हिसाब भी है। ये टॉपिक इसलिए भी सीखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी वजह से आपका कैलकुलेशन फास्ट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अहम वीडियो की। सबसे पहले हम कसौटी किसे कहा जाता है ये समझेंगे। कसौटी यानी कि कानून, उसूल। आपको यहाँ पर 2 से 3 से या कोई अदद से जो है तकसीम होने वाले अददों के उसूल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे 2 की कसौटी। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि 2 से तकसीम होने वाले अदद। अब कौन कौन से अदद 2 से तकसीम होते हैं ये जो है हमें देखते से ही यहाँ पर जो है हम पहचान सकते हैं। नंबर 1 है 2 की कसौटी। तो जो अदद के इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से अगर कोई हिंदसा रहता है तो वो अदद 2 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पर है 252। तो 252 के इकाई के मकाम पर 2 है तो यानी कि 2 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। अगर इसके यहाँ पर इधर के साइड में मकाम अगर ज़्यादा बढ़ाए भी तो तब भी ये जो है 2 से तकसीम हो जाएगा, क्योंकि उसके इकाई के मकाम पे क्या है 2 है। 2 के अलावा अगर सिफर है तब भी तकसीम हो जाएगा। उसके अलावा अगर कभी सिफर के अलावा 4 है, जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पर इस तरीके का अदद है, इसमें इकाई के मकाम पर 4 है तो ये अदद 2 से क्या हो जाएगा पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। अगर 6 रहा तब भी तकसीम हो जाएगा और 8 रहा तब भी तकसीम हो जाएगा। तो 2 की कसौटी यानी कि 2 से तकसीम होने वाले अददों का उसूल ये है कि जो अदद के इकाई के मकाम पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अगर हिंसा रहेगा तो अदद 2 से पूरा तकसीम हो जाएगा। अब हम यहां पर देखेंगे 3 की कसौटी। अब 3 की कसौटी भी अहम है क्योंकि यहाँ पर स्कॉलरशिप के एग्जाम में हमें स्पीड से सवाल हल करना पड़ते हैं, और अगर स्पीड से सवाल हल करने का है तो यहाँ पर कसौटी का इल्म यहाँ पर यानी कि ये उसूलों का इल्म होना क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर 3 की कसौटी यानी कि 3 से तकसीम होने वाले अदद। तो जो अदद के जमा यानी कि कोई जैसा फर्ज कीजिए यहाँ पर एक अदद है 2 और 3, ये 5 और 2 हुआ यहाँ पर 7 और 7 और 2 हुआ यहाँ पर 9। अब यहाँ पर ये इन सबों की जमा यहाँ पर हो रही है यहाँ पर 9, इन हिंसों की जमा यहाँ पर हो रही है 9। तो जो हिंसों की जमा अगर 3 से तकसीम होती है तो वो अदद जो है वो पूरा अदद 3 से क्या हो जाएगा तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पर इन हिंसों की जमा 3 से तकसीम हो रही, इसका मतलब ये है यहाँ पर ये 3 से पूरा अदद तकसीम हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो है इसके अलावा तो इसका मतलब ये है कि इनकी टोटल यहाँ पर 8 आएंगी और 8 3 के पहाड़े में नहीं आता, 8 3 से तकसीम नहीं होता तो ये वाली कीमत 3 से तकसीम नहीं होंगी। तो यहाँ पर इसकी कसौटी कुछ इस तरीके से है 3 की कसौटी कि जो अदद के हिंदसों की जमा अगर कभी 3 से तकसीम होती है तो पूरा अदद क्या हो जाएगा 3 से तकसीम हो जाएगा। फिर उसके बाद है 4 की कसौटी। अब 4 की कसौटी भी सब में अहम है। 4 की कसौटी यहाँ पर हमें इकाई और दाही के अददों का यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ता। जैसा मिसाल के तौर पे ये एक अदद है, इस तरीके से एक अदद है जिसके इकाई और दाही के मकाम पर 36 है, और 36 अगर कभी 4 के पहाड़े में आता है यानी कि 36 अगर 4 से तकसीम होता है तो पूरी जो है कीमत ये 4 से तकसीम हो जाएगी, और 36 4 के पहाड़े में आता है इसलिए ये कीमत 4 से तकसीम हो जाएगी। इसके अलावा अगर कभी यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है सिर्फ जो है यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि जो है 40 तक का यानी कि 10 के मकाम तक के ही अदद आएंगे। इसके बाद अगर कभी हमने देखे इस तरीके से यहाँ पर है ये 96। अब 96 भी जो है 4 से तकसीम होता, 4 के पहाड़े में आता, यहाँ पर 4 के पहाड़े में 96 तो यहाँ पर जो है 96 जो है यहाँ पर यह है 24वें मकाम पर आता 4 के पहाड़े में।
तब भी ये पूरी कीमत क्या हो जाएंगी, 4 से पूरी तकसीम हो जाएंगी। यानी कि इकाई और दाही के अदद को जोड़कर पढ़ने पर वो अदद अगर कभी 4 से तकसीम होता है तो पूरे अदद यहाँ पर क्या हो जाएंगे, या उसमें जो भी अदद होगा इधर कितने भी हिस्से रहे तो तब वो अदद क्या हो जाएगा, 4 से पूरा तकसीम हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे 5 की कसौटी, और 5 की कसौटी बिल्कुल यहाँ पर आसान है। अब 5 की कसौटी कुछ इस तरीके से है कि जो अदद के इकाई के मकाम पर 0 और 5 है तो वो अदद 5 से पूरा तकसीम हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये जो है 3520 ये एक अदद है, इसके इकाई के मकाम पे यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब ये 5 से भी तकसीम हो जाएगा और 2 से भी तकसीम हो जाएगा, क्योंकि 2 की भी कसौटी ये है कि जो अदद के इकाई के मकाम पे 0 2 4 6 8 है वो अदद 2 से तकसीम हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर कुछ इस तरीके का एक अदद है, इसके इकाई के मकाम पर 5 है तो ये अदद भी 5 से पूरा तकसीम होगा, लेकिन ये 2 से तकसीम नहीं होगा, ये सिर्फ 5 से तकसीम होगा क्योंकि इसके इकाई के मकाम पर 5 है। ये 2 से भी तकसीम हो जाएगा, यानी कि एक अदद कोई 2 अदद से भी यहाँ पर तकसीम हो सकता है। अब उसके बाद है 6 की कसौटी, तो जो अदद 2 से और 3 से तकसीम होता है तो अदद यहाँ पर जो है 6 से भी तकसीम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर है 636। अब 636 जो है इसके इकाई के मकाम पे 2 है तो इसके इकाई के मकाम पर यहाँ पर 6 है तो ये 2 से भी तकसीम हो जाएगा। लेकिन अगर इसके हमने जमा करें 6 और 3 यहाँ पर होते 9 और 9 और 6 यहाँ पर होते और 9 और 6 यहाँ पर होते 15, तो यानी कि ये जो अदद है 3 से भी तकसीम हो जा रहा और 2 से भी तकसीम हो जा रहा, तो इसलिए यहाँ पर ये 6 से भी तकसीम होगा। यानी कि जो अदद 3 से और 2 से तकसीम हो जाता वो अदद यहाँ पर जो है 6 से भी आसानी से तकसीम हो जाता और पूरा तकसीम होता। फिर उसके बाद है अगली है 9 की कसौटी, और 9 की कसौटी सेम 3 की कसौटी की जैसी है, यानी कि हिंदुसों की जमा करने पर अगर कभी जो है वो अदद अगर कभी जो है 9 से तकसीम होता है तो पूरा अदद यहाँ पर 9 से तकसीम हो जाएगा। जैसा मिसाल के तौर पर यहाँ पर 9 की कसौटी की एक मिसाल यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर आपके सामने जो मिसाल है 43,542, इनकी हम फिलहाल जमा करेंगे। जैसा यहाँ पर 4 और 3 होते हैं, यहाँ पर 7 और 7 और 5 यहाँ पर हुए 12, 12 और 4 यहाँ पर हुए 16 और 16 और 2 हुए यहाँ पर 18, यानी कि इनकी यहाँ पर ये हिंदुसों की जमा है 18 और 18 9 से तकसीम होता है तो ये पूरी कीमत क्या हो जाएंगी, 9 से तकसीम हो जाएगी। यानी कि सेम 3 की कसौटी की तरह ही है कि जो अदद की जमा अगर कभी 3 से तकसीम हो रही तो पूरा अदद 3 से तकसीम हो जाएगा। उसी तरीके से 9 की भी कसौटी वही सेम है कि हिंदुसों की जमा अगर 9 से तकसीम हो रही तो पूरा अदद यहाँ पर 9 से तकसीम हो जाएगा। और 10 की कसौटी बिल्कुल आसान है। यहाँ पर 10 की कसौटी यानी कि जो अदद के इकाई के मकाम पर 0 है वो अदद 10 से पूरा तकसीम हो जाएगा। जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पर 4350 है, इसके इकाई के मकाम पर यहाँ पर 0 है तो ये अदद 10 से क्या हो जाएगा, पूरा तकसीम हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसकी जगह पर यहाँ पर अगर 1 रहता था तो इसके इकाई के मकाम पर यहाँ पर 1 है जो 10 से पूरा तकसीम यहाँ पर नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हमने आज की इस वीडियो में 2 की, 3 की, 4 की, 5 की और उसके अलावा 6, 9 और 10 की कसौटी का मुताला करें। और फिलहाल इतनी ही कसौटी का अगर आपने जो है अच्छी तरीके से याद कर लिए तो आप जो है बिल्कुल ही आसानी से यहाँ पर जो है कैलकुलेशन आप अपना फास्ट कर सकते। हम जो है इसके उसूल यहाँ पर जो है आपके सामने यहाँ पर दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने बुक में नोट डाउन कीजिए। ये रहे उसके उसूल। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ख़ास तौर से उन बच्चों तक का ज़रूर शेयर कीजिए जो इस साल स्कॉलरशिप के इम्तिहान दे रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।